हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं प्रकृति ने जीवन का प्रत्येक रूप अद्वितीय है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जानना चाहिए कि किस तरह टिश्यू, ऑर्गन और सेल अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं। इससे यह फायदा होगा कि हमारे शरीर की जो संरचना है उन्हें जीवन के विभिन्न चुनौतियों को निपटने में हमें हेल्प कर सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसका हम 5th पार्ट लेकर आए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो टिश्यू चल रहा है, एनिमल टिश्यू, मोस्टली एनिमल टिश्यू जो है 4 टाइप होता है। आपका एपिथेलियम टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है और आपका नर्वस टिश्यू। तो हमारा जो 4 पार्ट है उस पे हमारा एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू पूरी तरह से क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब हम 3rd टिश्यू की तरफ चलेंगे, मस्कुलर टिश्यू। तो उससे पहले हमें मसल्स के बारे में देखना है कि किस तरह हमारी मसल्स किस तरह की होती है, हमारी बॉडी में उनकी क्या लोकेशन होती है और किस तरह उनकी फॉर्मिंग होती है, क्या क्या उनके कंबाइंड वो सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू में 3 कंडीशन फुलफिल करें तभी हम कंडीशन कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं कि ब्लड सेल होना चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए और मैट्रिक्स होना चाहिए। ब्लड क्या है, दोनों तो पाए जाते हैं, बट ब्लड में फाइबर नहीं पाए जाते, इसलिए उसे सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्योंकि ब्लड में आपका क्या सेल भी होती है और आपका मैट्रिक्स भी होता है, मगर फाइबर्स नहीं होता है। अगर फाइबर्स भी प्रेजेंट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका कनेक्टिव टिश्यू। बट वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में हम उसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो पहला आया मसल्स आपका, कि मसल्स की स्टडी को, जो स्टडी ऑफ मसल्स क्या बोलते हैं, मसल्स की स्टडी को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी या फिर सार्कोलॉजी। जहां पर सार्को शब्द है वो मसल से ही क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। जिस तरह मैंने आपको ट्रिक बताई कि रेटी, जहां पर रेटी होगा वो नेटवर्क से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रेटिकुलम यानी कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे ही आपका सार्को किसी वर्ड में आपने देखा तो आप तुरंत गैस करेंगे कि वो आपका मसल से रिलेटेड कुछ टर्म है। तो इसकी ओरिजिन कैसी होती है, मीसोडर्मल होती है। बट एक एक्सेप्शनल है। क्या एक्सेप्शनल है कि जो हमारी आईज में प्रेजेंट होती है सिलेरी ग्लैंड आपके और आइरिस मसल्स, ये जो सिलेरी और आइरिस मसल्स है, ये आपकी इनकी ओरिजिन जो होती है वो कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात बहुत अच्छे से क्या करना है, माइंड में रखनी है कि आपका जो मस्कुलर टिश्यू है उसकी ओरिजिन आपकी क्या है, मीसोडर्मल है। बट आइस में मिलने वाले आपकी जो मसल्स है, सिलेटरी मसल्स और आइरिस, ये दोनों एक्टोडर्मल ओरिजिन से बनते हैं। फिर अब आपका आएगा कि मसल्स जो होती है वो हमारी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी में कैसा होता है, 40% होता है। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई ह्यूमन बीइंग है जो 70 केजी का है, तो उसमें 40%, 70 केजी का 40% क्या हुआ, 28 केजी उसकी मसल्स होंगे। क्या होंगी, मसल्स। यानी कि हमारा जितना वेट होता है उसका 40% मसल्स कैरी करती है। तो 70 का 40 हुआ क्या, 28 केजी क्या होंगी, मसल्स होंगी उनकी बॉडी में। तो ये हमारा क्या मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। 40% मसल्स हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रेजेंट होती है। अब हमारा क्या आता है, टाइप ऑफ मसल्स। हमने देखा कि टाइप ऑफ मसल्स किस तरह की 3 टाइप है। इनको हम बेसिस के टाइम पे करेंगे, किस तरह इनकी ओरिजिन है, किस तरह इनका अपीयरेंस है। तो ऑन द बेसिस टाइप ऑफ मसल्स को हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस और ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल में आपका वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट आ जाएगा। ये वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है और जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी कार्डियल मसल्स है, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम जब चाहे तब अपने हार्ट बीट को ब्रेक नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारी एक यही ऐसी मसल्स होती है जो फटिक नहीं होती है। मतलब हमारी जब से हम बर्थ करते हैं और हमारे टिल डेथ तक हमारी जो कार्डिक मसल्स होती है वो विदाउट फटिक काम करती रहती है, कंटिन्यूअस काम करती रहती है। एक ये भी एक बेस्ट क्वेश्चन है आपका
कि आपका विद नो फटिंग फाउंड इन एनी टाइप ऑफ मसल्स, तो आप बोलोगे कार्डिक मसल्स। किसके? ऑन द बेसिस ऑफ मसल्स में। आपका भी हम देखेंगे कार्डिक मसल्स। तो हमने यहाँ पर मसल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। किसके बेसिस पे किया है? बेसिस ऑफ लोकेशन और बेसिस ऑफ अपीयरेंस और बेसिस ऑफ कंट्रोल, कि हम कुछ एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी को जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है तो वो हम नहीं कर पाते हैं। अब जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इसी के फर्दर हम डिवाइड करेंगे 3 टाइप, स्कलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और आपका कार्डिक मसल्स। किसके बेस पे किया हमने? लोकेशन के बेस पे किया। तो अब हम इसको आगे देखेंगे कि किस तरह लोकेशन के बेस पे आपका ये कार्डिक मसल्स है, स्मूथ मसल्स है और आपका स्कलेटल मसल्स किस तरह काम करती है, कहाँ पर आपका वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, कहाँ पर इनवॉल्ट्री एक्टिविटी होती है, कहाँ हमें फटिक फील होता है, कहाँ हमें फटिक नहीं फील होता है, और कौन सी मसल्स जो होती है वो हमारी ब्रांच्ड होती हैं, कौन सी अनब्रांच्ड होती हैं। ये सारा का सारा हम अभी देखेंगे। अभी हम देखेंगे स्कलेटल मसल्स, विसरल मसल्स, इन्हें भी स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, और कार्डियल मसल्स। जो स्कलेटल मसल्स होती है वो अटैच विथ बोन, और आपका जो विसरल है प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन्स, और कार्डिक मसल्स जो प्रेजेंट इन हार्ट, मोस्टली हार्ट में प्रेजेंट। तो स्कलेटल मसल्स आपका बोन्स में अटैच रहती है और प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन, विसरल muscles, and cardiac muscles present in heart. On the basis of appearance, on the basis of appearance हमारा 2 टाइप होता है। एक स्ट्राइड मसल्स होती है जो कि डार्क एंड लाइट बैंड फाउंडेड होते हैं, जो कि आपकी, अब ये मैंने काउंट किया है यहाँ पे स्कलेटल, विसरल और थर्ड, तो आपका क्या है? लाइट एंड इसमें फर्स्ट और थर्ड, यानी कि स्कलेटल एंड कार्डिक, स्कलेटल एंड कार्डिक मसल्स में आपके डार्क एंड लाइट बैंड मिलता है, जबकि नॉन स्टेरॉइड मसल्स होती है जिसमें आपका डार्क और लाइट बैंड नहीं मिलता है, वो आपकी विसरल मसल्स होती है। तो इस तरह हमने यहाँ डिवाइड किया है, और अभी हम स्ट्रक्चर के साथ इसके कुछ फीचर्स देखने वाले हैं। तो फिर है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल आपका क्या? वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स जो होते हैं अंडर आर विल पावर, हमारी विल पावर पे डिपेंड करता है, हम उसे अचीव कर सकते हैं अपने एक्स्ट्रा एथिक्स लगाकर या एक्स्ट्रा अपना मोटिव होकर। और आपका इनवॉल्ट्री मसल्स जो होते हैं वो अंडर द कंट्रोल आपके एएनएस, यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम। तो यहाँ पर आपके 2 और 3 यानी कि विसरल ऑर्गन, विसरल मसल्स और कार्डिक मसल्स आती हैं, किसमें? आपका इनवॉलेंट्री मसल्स में, कि हमारा इन पर कंट्रोल नहीं होता है। जबकि वॉलेंट्री मसल्स में आपकी ओनली स्कलेटल मसल्स आती है जो कि आपकी विल पावर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? विल पावर पे। तो यहाँ पर हमने मसल्स देखा कि मसल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? सार्कोलॉजी बोलते हैं या मायोलॉजी बोलते हैं। और आपका जो मसल्स है वो क्या है? आपका कितना 40% बॉडी वेट को क्या करती है? आपका ऑक्यूपाइड करती है। और इसको बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देखा, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस देखा और ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल देखा। तो हमें 3 टाइप मसल्स होती है, स्कलेटल मसल्स और आपका विसरल मसल्स और आपका कार्डिक मसल्स। अब उसको हम 1 बाय 1 स्ट्रक्चर से देखेंगे, उनके क्या स्पेशल फीचर्स है, क्योंकि इनको क्या है कि स्टेरॉइड मसल्स है और इनको आगे और भी नाम, एक से ज्यादा नाम है इन मसल्स के, तो वो सब भी हम देखने वाले हैं। जैसे विसरल मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं और आपका स्ट्राइड मसल्स भी बोलते हैं। तो ये सब अभी हम आगे सब देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे 1 बाय 1 किस तरह। पहला आता है आपका स्कलेटल मसल्स। स्कलेटल मसल्स को हम स्ट्रैप मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रैप मसल भी बोलते हैं और स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं और वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। यानी कि इतने सारे नाम आपको याद रखना है, किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्ट्रैप, स्ट्राइड, वॉलेंट्री, ये सारी की सारी स्कलेटल मसल्स को बोलते हैं। स्कलेटल मसल्स कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, अनब्रांच्ड होता है और आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुत न्यूक्लियस इसमें रहते हैं। पेरिफेरल न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है, पेरिफेरल पोजीशन होती है। पेरिफेरल पोजीशन तो अंडरस्टैंड है ना किस तरह होता है पेरिफेरल, यानी कि सेंटर का पार्ट जो होता है वो अदर पार्ट में रहता है और पेरिफेरल इधर किनारे पर,
और आपका फिर है सिंट्राइगियम कंडीशन। सिंट्राइगियम कंडीशन होती है और डायरेक्टली अटैच विथ बोन, ये बोन से डायरेक्ट अटैच, क्योंकि नाम ही है स्केलेटल मसल, तो ये बोन से अटैच होता है। अंडर कार्टिलेजस, ये कार्टिलेजस टिश्यूज भी रहता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपका, सिलेंड्रिकल है। ये लाइट बैंड है, डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, लाइट। और एक यहाँ पर और पॉइंट लिखना है आपको कि प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंट डार्क एंड लाइट बैंड। अब आपका सेकंड आता है स्मूथ। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्राइप मसल्स भी बोलते हैं, नॉन स्ट्राइड एंड विसरल, विसरल मसल्स भी बोलते हैं, और इसके साथ ही इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन फ्रेम वर्ड हैं। स्मूथ मसल्स, नॉन स्ट्राइप, नॉन स्ट्राइड एंड विसरल एंड इनवॉलेंट्री। ये स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल शेप का मतलब दोनों किनारे कैसे होते हैं, पिचेस होते हैं इस तरह। ये देखो किस तरह दोनों किनारे क्या है आपके जुड़े हुए होते हैं, कट्टे रहते हैं, तो ये स्पिंडल शेप। और आपका क्या अनब्रांच्ड होता है, यूनिन्यूक्लियड, एक ही न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में होता है। नो डार्क एंड लाइट बैंड, इसमें डार्क और लाइट बैंड नहीं, ऑलवेज प्रेजेंट इन लेयर, लेयर के फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। और ये कैसी प्रेजेंट है, ये आपकी बोन से अटैच रहती है। अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम, ऑटोनोमस सिस्टम से कंट्रोल रहता है क्योंकि ये वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री फंक्शन में काम करता है। अब थर्ड वन आता है आपका कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स आपके क्या है कि हार्ट मसल्स भी इन्हें बोलते हैं। सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपका डार्क बैंड और आपका लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, और इंटरकोलेटेड डिस्क होती है, और गैप जंक्शन होता है, गैप जंक्शन भी इसमें देखने को मिलता है। यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड है, ऑलवेज ब्रांच्ड होते हैं, और अंडर कंट्रोल एएनएस। और इसमें रिफ्लेक्टिव पीरियड क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है, जबकि आपके स्केलेटल मसल्स में रिफ्लेक्शन पीरियड क्या होता है, मिनिमाइज्ड होता है। और स्मूथ मसल्स में इस तरह की कुछ भी कंडीशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये आपके क्या है कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने मसल्स के बेस पे आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई कराए हैं कि आपके मसल्स जो हैं जिनको हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस और ऑन द बेसिस ऑफ क्या पोजीशन, इस पे हमने बांटा था। और उसमें हमने तीन टाइप था, स्केलेटल मसल्स और आपका स्मूथ मसल्स और आपका कार्डिक मसल्स, जो कि आपकी इन्वॉल्व होती है कि आपको वॉलेंट्री एंड इन्वॉल्व, ये कंट्रोल पर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ये आपकी पोजीशन है। अब इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ा कि किस तरह स्ट्रक्चर होता है। और ये हमारा क्या है, क्या चल रहा है, मस्कुलर टिश्यू चल रहा है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स पता है कि बोन से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है, तो ये आपका क्या है, बोन है। और ये क्या, टेंडन, टेंडन के हेल्प से ये क्या होती है, मसल्स जुड़ी हुई होती है, तो ये टेंडन। आपका सेक्शन हमने इसका किया, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है कि राउंड शेप में आपके क्या है, ये राउंड शेप में आपके मायोफाइब्रिल्स पड़े हुए होते हैं। ये क्या है आपका, मसल्स फाइबर्स हैं, जो कि मेम्ब्रेन कैसी होती है इनकी, इनकी होती है एंडोमाइसिन। कैसी होती है आपके मसल्स फाइबर की मेम्ब्रेन जो होती है एंडोमाइसिन होती है। और ये आपके मसल्स बंडल है, मसल्स बंडल या फेसिकल्स बोलते हैं इन्हें, फेसिकल्स बोलते हैं। इनकी मेम्ब्रेन जो होती है पेरीमाइसिन होती है। कैसी होती है, पेरीमा, याद रखना है आपको कि मसल्स फाइबर की मेम्ब्रेन क्या होती है, एंडोमाइसिन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और आपका जो मसल्स मंडल की मेम्ब्रेन होती है वो पेरीमाइसिन होती है। अब ये जो बीच में बैंडिंग जो है आपका, इसको बोलते हैं फेसियास, कनेक्टिव टिश्यू है, फेसियास बोलते हैं। मायोफाइब्रिल्स होती है जो कि कंटेन, किसे कंटेन की जाती है, मायोफिलामेंट्स को, किसको, मायोफिलामेंट्स को। तो इस तरह हमारा यहाँ पर मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर टाइप हमने देख लिया किस तरह का क्या होता है। और अभी हमारा क्या, 3 टाइप ऑफ टिश्यू फिनिश्ड हो चुके हैं। एपिथेलियम टिश्यू हो चुका है जिसको हमने फर्दर डिवाइड किया था, आपका सिंपल स्क्वामस टिश्यू, सिंपल कोल्यूमिनार और क्यूबॉइडल, याद है ना सबको कि भूल गए हो। और इसी तरह आपका कनेक्टिव टिश्यू भी हमने डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ कि आपका 3
टिश्यू आपके क्या हो जाए, वाइड अप हो रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम देखेंगे आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू देखेंगे। अब इससे ज़्यादा डिटेल हम इसका लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले टॉपिक में करवाने वाले हैं। इसका पूरा हिरार्ची दिखाएंगे कि किस तरह आपका मस्कुलर सिस्टम का हिरार्ची है और किस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो आपके मसल सिस्टम में चला जाएगा। इतना ही आपकी बुक में है। तो ये हमारा यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू क्या हो रहा है, पूरा होता है। थोड़ा बहुत है जो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और कनेक्टिव टिश्यू भी हमने पूरा अच्छे से विथ फिगर देख लिया कि कहाँ पर क्या होता है, कितना क्वांटिटी होता है, कैसा रहता है। एपिथेलियम टिश्यू को भी हमने देखा किस तरह वो आपका फंक्शन करता है, कहाँ उनकी प्रेजेंस होती है। और आपका ये भी हमने देखा कि किस तरह टेंडन लिगामेंट्स की इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे ही अब हम देखेंगे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू देखेंगे और हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को पढ़िए। अभी जैसे मैंने इसके लास्ट 4th पार्ट में मैंने लार्ज बोन का स्ट्रक्चर आपको किया, तो इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा एपिप्लेटिस प्लेट कहाँ है, एपिप्लेटिक डिस्क कहाँ है, कहाँ पर आपका बोन मैरो है, ये सब।